हेलो, नमस्कार सभी को। होली मुबारक हो। तो होली है तो होली पे ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, नहीं सोचेंगे ये भी ज्ञानी बन गए। सही से खेलना होली। लड़ाई झगड़ा मत करना भाई, क्योंकि 2 दिन बाद से फिर ऑफिस भी जाना होगा, तो अभी से ही बीमार पड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। रहा सवाल होली का, तो सभी को मुबारक हो होली। अच्छे से खेलना। आज कोई एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बस ऐसे ही बैठा था तो सोचा कि चलो कुछ बातें बता दूँ। हालांकि कोई स्टूडियो नहीं है कि मैं अगर पॉडकास्ट या कोई बढ़िया स्टूडियो बना के बैठा हूँ तभी आप लोग मेरी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। देखिए, नौकरी की तलाश सभी को है, और आज के समय में सभी को पैसे की नीड्स है। लेकिन होता है किसी के पास स्किल्स नहीं है। सपोज़ जो शहर में बच्चे पढ़े हैं, लाइक जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, भले ही पढ़ने में गोबर हो, लेकिन वो लोग नौकरी पा जाते हैं। लेकिन जिनके पास दिमाग, मतलब जिनके पास नॉलेज है एक्चुअल में नॉलेज बोलने का मतलब ये है कि जो जनरल साइंस जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, ज्योग्राफी जानते हैं, नॉलेज तो उनको है बराबर, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं उधर से हार के जब इधर आते हो तो आपको इनके साथ कंपटीशन करना पड़ता है। आपकी नॉलेज वहाँ कोई मैटर नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है कि मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, क्योंकि कमेंट में पता चला मुझे ही माँ बहन होने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी बच्चे आते हैं शहर में, जो मैंने भी देखा है, मैंने भी फेस किया है। तो वहाँ पर इन लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि नॉलेज तो है बच्चों को काफ़ी, लेकिन इंटरव्यू में उनकी नॉलेज किसी काम की नहीं होती है। वो रेज्यूमे देखेंगे, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, क्या हो। तो सीधी सी बात है, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं बच्चे, जो नॉन टेक से हैं, हालांकि जो नॉन टेक्निकल वाला होगा वो मेरे ख्याल से कम ही जाता होगा सरकारी फील्ड में, क्योंकि उसने टेक्निकल इसीलिए लिया है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ उसी फील्ड में करना होगा। तो नॉर्मली जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं तो वो बीपीओ में जा सकते हैं। बीपीओ में ये नहीं कहूँगा कि आप लाइफ टाइम उसी में अपना करियर दो। बीपीओ में आप इसलिए आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा कि सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है ना, प्ले स्कूल या नर्सरी केजी में जाता है, तो उसको उठना बैठना लिखना यही सब सिखाया जाता है, बोलना खाना खाना, है ना। चीज़ें समझने में लगती है 6 महीने 1 साल। तो वैसे ही बीपीओ है। आप यहाँ पे आओगे, जो चीज़ें आप पढ़े लिखे कलम से जो किया यहाँ पे आप सिस्टम पे करोगे, तो आप 6 महीना या 1 साल एटलीस्ट इसमें दो। इससे क्या होगा कि आपका जो है सबसे पहले तो 8 घंटे 9 घंटे बैठने की जो आदत होगी वो प्रॉपर यहाँ पर सही होगी। दूसरी चीज़, आपकी जो कन्विंसिंग कन्विंसिंग स्किल्स होगी, जैसे आप कस्टमर से जब बात करोगे तो आपका जो बोलने का लहजा होगा वो सुधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी तो हैबिट है नहीं सर सर बोलने की, हाँ जी हाँ जी, जो भी आप बात करो इंग्लिश में या हिंदी में वो आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें सुधरती हैं। तीसरा ये होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, सबसे मैटर यही करता है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको 40,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, 50,000 की नहीं मिलेगी, आपको लाखों रुपए भी मिल सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तो आपको कंपनी 30,000 40,000 तो नॉर्मल ऑफर कर सकती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, सेंस पावर है, कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी है, ठीक है आपको। तो मेरा बस यही राय, कहने का मतलब है कि आप इसमें आ सकते हो। हालांकि जॉब की कोई कमी नहीं है इंडिया में। सब कहने की फिजूल की बातें हैं कि जॉब की कमी है। जॉब की कमी नहीं है, और बहुत सारे रोज़गार हैं। एडमिशन काउंसलिंग वगैरह भी होती हैं, कस्टमर सपोर्ट होते हैं, बीपीओ में कई सारी जॉब्स हैं, टेली कॉलिंग, टेली सेल्स। तो आप इसमें आजमा सकते हो। तो कहने का मतलब यही था कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप मेरे हिसाब से बीपीओ में 1 साल दो। आपको यहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एटलीस्ट आप समझ जाओगे कि काम क्या होता है। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप इतने समझदार हो ही जाओगे, अपने पैर पे इतना खड़े हो जाओगे कि आगे चल के जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली होगी। आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हो जाओगे, लाइक फ्रॉड होता है, या जब आप कंपनी में 1 साल दे दोगे, क्योंकि इंटरव्यू में तो काफ़ी चीज़ें झूठ बोली जाएंगी। सबके साथ होता है इंटरव्यू में, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये छुट्टी वो छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप 1 साल दे दोगे तो आप कंपनी का नक्शा खुद ही जान जाओगे भाई एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एमएनसी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में तैयार इंटरव्यू दो, क्लियर होगा तो वहाँ का मज़ा अलग होगा, कॉरपोरेट सेक्टर का मज़ा भी अलग होगा। तो
ट्राई करिए आप लोग। और ज़्यादा तो क्या बोलूँ, ऐसे कुछ है नहीं इसमें, तो यही अवेयर करना था। बाकी अप्लाई करने के लिए देखिए बहुत सारे चैनल हैं। मेरा कोई ऐसा कोई चैनल नहीं है, मैं तो बस आज आप लोग को बता रहा था। चैनल्स बहुत हैं, वहाँ पे वो लोग नौकरियों के अपडेट देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बताएंगे कहाँ कहाँ कौन से जॉब पोर्टल पे जाके अपनी रेज्यूमे अपलोड करो, अपनी प्रोफाइल बनाओ, आप वहाँ से जा सकते हो। या जिसको बेसिक बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे अपलोड करें क्या करें, तो यहाँ ऐसी बहुत सारी इंडिया में जॉब्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट रिज्यूम वॉकिंग जाके दे सकते हो। तो वॉकिंग बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अपलोड करने पे फिर आपको हो सकता है कि आप कहीं और से बैठ के अपलोड किए हो और कहीं और से फ़ोन आया, मतलब दूसरे सिटी से आया, तो आपका ऑनलाइन तो हो जाएगा लेकिन कहीं कहीं वर्चुअल भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो वर्चुअली होता है वहाँ पे आपका डर ख़त्म होगा। वर्चुअली आप जाओगे तो आपका डर ख़त्म होगा, फ़ेस टू फेस बात करने की जो क्षमता आएगी, और सारी चीज़ें मतलब एक बार में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। बेस्ट रहेगा ऑफलाइन दो, क्योंकि ऑफलाइन सामने से जब आप बात करोगे किसी सीनियर से या किसी होनहार आदमी से, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं गलत कहाँ हूँ सही कहाँ हूँ, और वो आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे भी कि नेक्स्ट टाइम आओगे तो ये करना वो करना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज के लिए यही था, और हैप्पी होली फिर से सभी को। तो ट्राई करिए आप लोग, और थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय।